यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुना तो बहुत बार होगा, तो आज आपको ले चलते हैं उसी कृष्ण कन्हैया की लीला नगरी श्री मथुरा वृंदावन धाम। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से हर कोई कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहता है। लेकिन क्या करें, भीड़ ही बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पेशली होली, दीपावली और कार्तिक के महीने में तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसे कुछ स्थानों के बारे में बताता हूँ जो राधा कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जहाँ पर आप थोड़ी भीड़ के साथ में दर्शन कर सकते हो और बहुत ही आनंद आएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम धाम में घूमने नहीं जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप इन स्थानों के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब आपकी वृंदावन यात्रा सफल। और इनमें जो सबसे लास्ट में जो 2 स्थान मैंने बताए हैं वो तो पूरे ब्रज के सबसे इम्पोर्टेंट स्थान हैं, तो उनके दर्शन आप ज़रूर करिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं सबको। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है कृष्ण बलराम मंदिर, जो कि इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में निस्संदेह आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, परंतु मंदिर का परिसर इतना बड़ा है, हॉल इतना बड़ा है कि आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होने वाला है। दूसरा, यहाँ का प्रबंधन भी इस तरह का है कि किसी भी अनावश्यक चीज़ जैसे होली के टाइम पे रंग, उन सबको अंदर लाने की अनुमति नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर बहुत ही मज़े से, बहुत ही आनंद में कीर्तन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये ब्रह्मा जी और राधा कृष्ण नारद मुनि व्यास देव ने वेदा को ज्ञान दे रहे हैं और नारद कठिन गुरु परंपरा से रिलेटेड सारी चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई कि श्रील प्रभुपाद है भारत से अमेरिका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये प्रस्थान के थ्रू अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं ना, वो हिप्पी लोग हैं जो कि सच में क्या थे, दारू नशा गांजा पी कर के है वो पड़े रहते थे। उनको जाकर के उन्होंने हरिनाम का संकीर्तन भारत से अमेरिका की तरफ प्रस्थान किए हैं प्रभुपाद। और ये है चैतन्य महाप्रभु। दूसरे नंबर पर आते हैं परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। ये मंदिर अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की कहानी अत्यंत ही सुंदर है कि कैसे वो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पास में आते हैं और किस तरह से औरंगजेब का हमला होता है और जो इसकी असली मूर्ति है उनको राजस्थान शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ के भी दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। तो अगला स्थान जहाँ हम जा सकते हैं वो है जमुना जी के दर्शन। जमुना जी गोलोक धाम से सीधा राधा रानी की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं और संध्या आरती बहुत अच्छी होती है केशी घाट पे स्पेशली, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से जमुना जी पे आप घंटा 2 घंटा आराम से बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। देखो सामने एक घाट दिख रहा है वाला, हाँ, इसको बोलता है गोपी घाट। जैसे भोले बाबा ने गोपी को किया था, तो बोलता 16 सिंगार किया था भोले बाबा ने, वो इसे किया था।
जमुना जी के दर्शन के बाद वृंदावन की इन सुंदर सुंदर कुंज गलियों में से घूमते हुए हम चलते हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। ये मंदिर जमुना जी से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है, तो आप इनका दर्शन कैसे भी इंटरचेंज करके कर सकते हैं। ये मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। वृंदावन के सप्त देवालय हैं, जिनमें से ये भी एक है। साथ ही साथ जो हमने राधा मदन मोहन देखा था वो भी सप्त देवालयों में से हैं। अगर सप्त देवालय का दर्शन मतलब आपकी वृंदावन की यात्रा संपूर्ण। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप इसकी 4 परिक्रमा पूरी करते हैं तो आपको गिरिराज गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसका कारण है आपको जो सामने दिख रही है वो गिरिराज जी की शिला, जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चरण है, गाय के पैर का निशान है, लकुटी है और उनकी बांसुरी का निशान है। उसके पीछे की लीला ये है कि 6 गोस्वामियों में से एक शिलरूप गोस्वामी इस मंदिर में रहते थे और नित्य गिरिराज जी की एक परिक्रमा करते थे। परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनके लिए ये मुश्किल हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण उन पर दया करके उनको गिरिराज जी की ये शिला देते हैं, जिन पे अपने ये 4 निशान छोड़ते हैं और वचन देते हैं कि तुम आज से सिर्फ इसकी 4 परिक्रमा पूरी कर लिया करो, आप तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। और तब से यही है वो चला आ रहा है। और ये है शिला प्रभुपाद की पर्सनल रसोई, जहाँ वो भगवान के लिए भोग बनाते थे और भक्तों को प्रसाद देते थे। प्रभुपाद जी काफ़ी समय तक इसी मंदिर में रहे थे पूरी दुनिया में। जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने से पहले भागवतम का बहुत सा अनुवाद प्रभुपाद ने यहाँ पर ही बैठ करके किया है। ये उनकी भजन कुटीर है। अब यहाँ से हम चलते हैं गोपेश्वर महादेव, जहाँ पे कन्हैया हो और वहाँ पे भोले बाबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव की पूजा नारी के रूप में होती है। तो ये गोपेश्वर महादेव वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने कृष्ण कन्हैया की रासलीला में भाग लेने के लिए एक गोपी का रूप धारण किया था, गोपी की तरह श्रृंगार किया था। तो यहाँ के दर्शन आप जरूर करें। एक दिन में आप इतना कवर करिए, उसके बाद में रेस्ट करिए और अगले दिन उठिए सुबह 1:30 बजे के आसपास और सीधा चलिए प्रेमानंद बाबा के दर्शन के लिए। प्रेमानंद बाबा लगभग रात को 2:30 बजे पद यात्रा करते हुए अपने आश्रम की तरफ जाते हैं। तो भक्त लोग रात को लगभग 12 बजे से ही लाइनों में लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, तो ये आई बटन पे वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप ये जा कर के देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल है। बाबा के दर्शन करो, रेस्ट करो और फिर जल्दी से उठ जाओ और आ जाओ इस्कॉन की गौशाला में। आपको ये तो पता ही होगा भगवान श्री कृष्ण को गायें कितनी प्रिय है। तो गौशाला में आओ, गायों की थोड़ी सेवा करो, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके साथ खेलो, उनको सहलाओ, काफ़ी आनंद आएगा। तो आप 1-2 घंटा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। अगर गौशाला की आपको पूरी डिटेल चाहिए तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। उसकी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में चलते हैं इस स्थान के लिए, जो मैंने शुरू में कहा था ना सबसे इम्पोर्टेंट है और वहाँ के लिए निकल जाओ। वो है श्री गोवर्धन परिक्रमा। कहा जाता है कि
पूरे दुनिया में ब्रजमंडल सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है, और ब्रजमंडल में भी वृंदावन स्पेशल है, और वृंदावन में गोवर्धन, और गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड। तो हम उसी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। आज हमारे गोवर्धन यात्रा के लिए मेरा भी अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तब तो आप गिरिराज की पैदल परिक्रमा कर सकते हो, जिसमें लगभग 5 से 6 घंटे का मिनिमम टाइम लगेगा। और अगर आपके पास में समय का अभाव है तो आप रिक्शा कर लीजिए, लगभग 250-300 रुपये पर पर्सन लेगा, और रिक्शा वाला आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करवा देगा। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे मंदिरों के स्थानों के दर्शन होंगे, जैसे गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड। और साथ ही साथ इस रास्ते में आपको बहुत सारे अद्भुत और दुर्लभ संत महात्माओं के दर्शन होंगे, जो काफ़ी लंबे समय से गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। दर्शन करके अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। ये सामने गोवर्धन है, और इस तरह हमारी गोवर्धन परिक्रमा भी पूर्ण होती है। हरे कृष्णा।